कर जाते हैं। ये छवों चक्रों को पार करने की विधि अभी हम लोग गुरु महाराज की वाणी में सुन रहे थे, कैसे पार किया जाता है। ये छवों चक्रों को पार कर जाते हैं तो सातवें चक्र सहस्त्र कमल में उसको चंदा के चांद के दर्शन होते हैं। अभी सुन रहे थे हम लोग, सुरती ने चढ़ी चढ़ी चंदा निहारते हो, ये सातवां चक्र सहस्त्र कमल में इसका दर्शन होता है। अभी हम लोग पाठ के क्रम में सुन रहे थे मंगल ब्राह्मणोपनिषद, ब्राह्मण एक से सुना हम लोगों ने। ये संसार सागर, भाव सागर जिसको कहते हैं, संसार सागर का वर्णन है उसमें। सुना, निद्रा भय शरीर त्रिपं हिंसादि तरंगं तृष्णावर्तं दारपंकं संसारावर्तं ततो सूक्ष्म मार्ग अवलंब्य सत्वादि गुणानतिक्रम्य भ्रोर मध्य तारकम अलोक्येत। भ्रोर मध्य सच्चिदानंद तेज कूट रूपं ब्रह्म। जैसे सागर में जीव जंतु होते हैं ना, बड़े बड़े जीव जंतु होते हैं, जलचर होते हैं सागर में, तो इसी तरह इस संसार में जो है, संसार सागर में निद्रा भय शरीर निद्रा भय नींद और डर, ये इस संसार के भवसागर में जीव जंतु। सागर में लहरें उठती, तरंग उठती है अनगिनत। तो यहाँ कहा, ऋषि कहते हैं, प्रणेता ब्राह्मण उपनिषद के प्रणेता कहते हैं ब्रह्मोपनिषद के कि हिंसा आदि तरंग, यहाँ जो हिंसा होती है, हिंसा आदि तरंग है। हिंसा तीन प्रकार से होती है, मन से होती है, वचन से होती है और कर्म से होती है। मन से, अगर मन से ही किसी का बुरा सोचते हैं, किसी को सापासापी करते हैं मन से, और कुदवा करते हैं किसी के लिए, तो ये मन से हिंसा है। और वचन से हिंसा, आप जो बोलते हैं, आपके वचन से अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो यह भी हिंसा है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा कि शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषध करे और एक शब्द करे घाव। जो कुछ हम बोलते हैं तो हमको यह अपने हिये के तराजू में तोल कर बोलने के लिए कहते हैं कबीर साहब। ये तराजू तोल कर तब अपना मुंह खोल, कि वही भाषा का प्रयोग अगर मेरे लिए वो हो तो मेरे अंदर क्या प्रतिक्रिया होगी। इसलिए कहा कि शब्द के हाथ और पाँव नहीं होते। एक शब्द औषधि, औषध का होता दवा, दवाई का काम करती है, और दूसरा शब्द जो है शरीर में घाव कर देता है। कौन सा शब्द शरीर में घाव करता है, कौन दवाई करती है? कबीर साहब कहते हैं कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होई संचर, घालय सकल शरीर। अगर मीठी बात किसी को कहते हैं तो औषधि दवा का काम करती है। जैसे जल गया है, लहरदास और मरहम लगा देते, थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है। उसी तरह अगर कोई दुख में पड़ा हुआ है, दो मीठे बोल उनसे बोल देते हैं तो उनको औषधि का काम करती है। और कटुक वचन है तीर, कड़वा वचन अगर किसी को कहते हैं वह तीर का काम करता है। श्रवण द्वार होई संचर, कान के दरवाजे से होकर वो घुसता है अंदर में, घालय सकल शरीर, समूचे शरीर को तिल मिला देता है। तो इसलिए वाणी की हिंसा है, ये वाणी से हिंसा करते हैं। और कर्म से किसी को मारते हैं, पीटते हैं, किसी की हत्या करवा देते हैं, ये कर्म से हिंसा है। तो हिंसा आदि तरंग वाले। और उसके बाद सुना हम लोगों ने स्त्री रूपी पंख वाले। राधा स्वामी साहब के वाणी में है कि बंधे तुम गाढ़े बंधन आन,
पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर बंधन तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा बंधन नाती मान, नाती के अगर कहीं नाती हो गए फिर बंधन का कौन ठिकान, हाथ हवेली मुल्क खजाना ये सब बंधन बहुविधितान, चौलर पचलर सतलर रसरे तुमको बांध लिया नादान, कैसे छूटन होय तुम्हारा गहरे खूटे गले नादान। 4 बर 5 बर 7 बर की रसरी क्या है जो आपको बांध लिया? यह 4 बर की रसरी है, 4 खानी, अंडज पिंडज उष्मज और अंकुरज। यह 84 लाख जोनियां हैं, इसमें जीव भटकता रहा आकर 4 लक्ष 84 जोनि भरमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब हुक करि करुणा नर देही, अदेत ईश बिनु हेतु सनेही। अकारण स्नेह करने वाले परमात्मा कभी जीव के ऊपर दया करके उसको मनुष्य का शरीर देते हैं। ये बंधन 4 बर की रसरी वो हो गई, 5 बर की रसरी है, ये 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। ये 5 बर की रसरी पड़ी हुई है, क्षितिजल पाव गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, उससे इसका निर्माण हुआ है। और उसके बाद ये 7 बर की रसरी, गोरखनाथ जी कहते हैं हाँ, स्वप्न धातु का बना पिंजड़ा, ताम ही जुक्ति बिन सुआ, सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परले हुआ। ये 7 बर है, 7 पदार्थों 7 तत्वों से इस शरीर की रचना हुई। कहते हैं कौन कौन तत्व है? रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और वीर्ज। ये 7 तत्वों से बना हुआ ये पिजड़ा नुमा, जैसे पिजड़ा होता, पिजड़ा के आकार का यह शरीर बना हुआ है। और इसके अंदर जो पिजड़ा में तोता पालते हैं, सुग्गा पालते हैं, तो कहते हैं तामह जुगति बिन सुवा, उस पिजड़े में बिना जुगति के सुग्गा पड़ा हुआ है, तोता पड़ा हुआ है। सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परले हुआ। अगर सदगुरु मिल जाए तो सदगुरु के शरण में जाएं, आप उन गुरु धारण करें, भजन की विधि प्राप्त करें तो आपका उबार है, नहीं तो समझिए प्रलय में पड़े हुए हैं। तो ये गोरखनाथ जी कहते हैं यही 7 बर की रसरी है। और ये 7 बर की रसरी के बंधन में सुन रहे, पहला बंधन पड़ा देह का, अपना देह ही बंधन है। और दूसरा बंधन है त्रिया, स्त्री, जिसको कहा स्त्री रूपी पंख वाले। तो अभी सूरदास जी की वाणी में सुन रहे थे, काम क्रोध समेत तृष्णा, पवन अति झकझोर, ना ही चितवन देत ती सुत, नाक नौका और, माधव मोही उधार। प्रार्थना करते हैं अब के माधव मोही उधार। माधव का क्या अर्थ होता है? माँ का अर्थ, माँ से होता है माया, धव है पति, माया पति जो हैं, माया के जो मालिक हैं, ईश्वर हैं, माधव का भी अर्थ होता है मायापति। सूरदास जी मायापति ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अब के माधव मोहि उद्धार, हे माधव इस बार मेरा उद्धार कीजिए। मगन हो भव अम्बु निधि में, कृपा सिंधु मुरारी। टाइम भले की हो, मगन हो भव अम्बु निधि में, कृपा सिंधु मुरारी। के हे मुरारी, कृपा के सिंधु, कृपा के सागर, मैं इस जल, इस संसार रूपी सागर में मग्न हूँ, खुश हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। 2 मिनट तो वही सुन रहे थे हम लोग। काम क्रोध समेत तृष्णा, पवन अति झकझोर, ना ही चितवन देत ती सुत, नाक नौका ओर। इन सबके अलावे जो है वर्णन करते हुए, भवसागर का वर्णन करते हुए सूरदास आखिरी काम क्रोध समेत तृष्णा, काम क्रोध अंदर के सद्विकार, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य, और उसके अलावे तृष्णा, पवन अति झकझोर, जो आंधी आती है समुद्र में, बड़े बड़े जहाज़ों को डुबा देती है, ऐसा खतरा बना रहता है, वो इस संसार सागर में है काम क्रोध
ये काम क्रोध मद मोद लोभ मात्सर्य और तृष्णा, ना ही चितवन देत तीय सूत, नाक नौका और तीय कहते हैं स्त्री को, सूत कहते हैं बेटा को, बेटा और स्त्री दोनों मिलकर नाक नौका और आकाश की ओर अर्थात सूक्ष्म मार्ग की ओर जाने नहीं देते हैं, नहीं देखने कहते। पूज्यपाद संसेवी बाबा इस पर कहते थे ये तो पुरुष की रचना है, राधा स्वामी ने लिखा है, इसलिए कहा दूसरा बंधन देह का पड़ा, तिरिया दूसरा बंधन तिरिया जान। अगर कहीं सहजोबाई मीराबाई लिखती इसको तो कहते पहला बंधन पड़ा देह कर, दूसर बंधन पुरखा जान। जैसे इस पुरुष के लिए स्त्री बंधन है, उसी तरह स्त्री के लिए पुरुष भी बंधन है। इस सब का अतिक्रमण करके कहते हैं भ्रूर मध्य में ध्यान लगाकर तारक पुंज का अवलोकन करें। ऋषि का ही कहना है। समय समाप्त है। हम पूज्य बाबा से लोग सुनने के लिए आतुर हैं, उन्हीं से सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।